यह है दिल्ली में तामीर की गई सबसे पहली मस्जिद, पर इसमें आज नमाज नहीं होती है। और क्या राज है जो इस मस्जिद के पिलरों पर इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मस्जिद जो बेइंतहा खूबसूरत है और बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है। इसी मस्जिद के परिसर में मौजूद लोहे का स्तंभ आप देख सकते हैं, उस पर बहुत सारी इबारतें लिखी हुई हैं और कुरान की आयतें। में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इस मस्जिद का निर्माण करवाया था तो ये मस्जिद जो है ये हिंदुस्तान में इस्लामिक मस्जिदों में से पहली मस्जिद भी मानी जाती है। और बात करेंगे इस मस्जिद के पिलरों पर बने आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी के बारे में, जो कि एक अद्भुत आर्किटेक्चर और कैलीग्राफी है जो कि लोकल कारीगरों द्वारा बनवाई गई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और मैं हूं इस टाइम पे दिल्ली के कुतुब मीनार में, और मैं इस टाइम पे खड़ा हूं एक ऐसी मस्जिद में जो कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिदों में इसका शुमार आता है। 1193 में इस मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम। आज मैं आपको इस मस्जिद का पूरा परिसर दिखाऊंगा और इसके पीछे मौजूद ये लोहा स्तंभ, इसके बारे में भी बताऊंगा। और इस मस्जिद के दीवारों पर जो लिखे उर्दू के वर्ड्स हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर संस्कृति में लिखा हुआ है ये मंदिर है या क्या है, वो सब कुछ आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। यह है इस मस्जिद के परिसर में ही मौजूद लोह स्तंभ और उसके पीछे मौजूद एक बहुत बड़ा सा गेट। गेट फिलहाल टूट चुका है, बस सिर्फ एक मेहराब बड़ी वाली बची है और दो साइडों की बची है। और इसकी दीवारों पर बहुत खूबसूरत लिपि में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और ये लोह स्तंभ के बारे में मैंने कुतुब मीनार की जो पूरी वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ अच्छे से बता रखा है। ये इस मस्जिद का पूरा परिसर है। कुछ कब्रें भी इस मस्जिद के परिसर में मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ का स्ट्रक्चर। और सामने इस मस्जिद के जो गुंबद बने हैं वो आप देख सकते हैं 3 गुंबद। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली की पहली मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में करवाया था, जो भारत में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक बने थे। आप देख सकते हैं बेइंतहा खूबसूरत ये मस्जिद आज सिर्फ टूरिस्ट एरिया ही बनकर रह गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके के द्वार इस मस्जिद के हैं, यहाँ से ऐसे। और ये देख सकते हैं इन चीज़ को लेकर जहाँ पर जैन धर्म का ये देख सकते हैं, ये क्या इसी को देखकर इसे मंदिर बताया जाता है। ये कुछ शिलालेख हैं जो ये डाउट में डालते हैं कि ये मंदिर है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके के लिए ये। और ये जो सामने आप 2 मंजिला देख रहे हैं, ये 2 मंजिल औरतों की नमाज के लिए थी और ये इस मस्जिद के चारों कोनों पर मौजूद थी। फिलहाल 2 ही कोनों पर ये बची है और 2 कोने जो सामने वाले हैं गेट वाले वो टूट चुके हैं। इन्हीं अवशेषों की वजह से इस मस्जिद को मंदिर कहा जाता है। ये इधर देख सकते हैं और उधर की साइड आप देख सकते हैं। ये मैं इस मस्जिद के मेन परिसर में हूँ, अंदर की साइड और आपको दिखाता हूँ। टाइम पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में खड़ा हूँ, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद पे ये दावा किया जाता है कि ये मंदिर है। और क्यों दावा किया जाता है, कुछ इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं इस मस्जिद में, इसलिए ये दावा किया जाता है कि ये मंदिर है। आप देख सकते हैं इधर की साइड ये भी कुछ इस तरीके के हैं। ये सब इसीलिए दावा किया जाता है कि ये मंदिर है। इसका पूरी सच्चाई क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। असल में ये बात सच है कि इस मस्जिद में मंदिरों की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, और वो क्यों किया गया था वो मैं वीडियो में आगे आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। हिंदू कलाकृतियों का जो इस्तेमाल किया गया है उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है, असल में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के मरने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तो उसके बाद में ऐबक को दिल्ली में जल्द से जल्द एक मस्जिद की ज़रूरत पड़ी थी। और मंदिरों की पहले से तराशी हुई सामग्री का उपयोग करने से निर्माण कार्य बहुत तेजी से पूरा हो गया, बजाय इसके कि खदानों से नया पत्थर लाया जाए और उसे तराशा जाए। तो एक बहुत जल्द मस्जिद की तामीर के लिए मंदिरों की जो सामग्री थी वो इस मस्जिद में इस्तेमाल की गई थी। और इस मस्जिद में इंडो इस्लामी संस्कृति की भी बहुत कलाकृति मौजूद है। उसी तरीके से इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो ये सब देखने के बाद में ये ऐसा नहीं है कि ये पहले मंदिर था, बट हाँ वो इमारतें जो टूटी होंगी या वहाँ से वो लाकर इसमें लगाई गई हैं और उन कारीगरों ने लगाई है। बट ये तामीर जो कराई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जब सत्ता में आया था तो उसके बाद में ये कुतुब मीनार के परिसर में ही इस मस्जिद की तामीर कराई थी। और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको ये सब दिखाकर आगे बताता हूँ। और जब इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करवाया तब इस मस्जिद में काम करने वाले जो कारीगर थे वो यहीं के थे, स्थानीय थे और हिंदू थे,
जो हिंदू वास्तुकला की स्तंभ और धरण शैली से परिचित थे। उन्होंने ही इस मंदिर की सामग्री यानी कि नक्काशीदार स्तंभों को, जो आप देख सकते हैं सामने, उन्हें एक के ऊपर एक रखकर मस्जिद की दीवारें और गलियारे बनाए। ये मस्जिद के गुंबद के नीचे का स्ट्रक्चर है जो एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसका आर्किटेक्चर देखिए, कितने खूबसूरत आर्किटेक्चर में ये बना हुआ है। ये उस जमाने की वास्तुकला और शिलालेख है जब टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। तब इतने खूबसूरत शिलालेख बनाना और इस तरीके का आर्किटेक्चर देना अद्भुत है। इस मस्जिद का मेन वाला द्वार, एक द्वार जो पीछे वो वाला है और एक उसी के सामने एक द्वार ये है। ये द्वार जो उधर की साइड से आता है, ये इधर से। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्री इस मस्जिद में लगाई गई, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंदिरों को तोड़ा नहीं गया था, जो मंदिरों का वेस्ट मटेरियल था वो सामग्री लाकर इस मस्जिद में लगाई, जो कि मजबूरी में लगाई थी क्योंकि उन्हें बहुत जल्द एक मस्जिद बनानी थी। पर मैं इन दोनों चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मंदिर तोड़कर उनके मटेरियल यहाँ लाकर इस मस्जिद में लगाया गया तो मैं उसके भी सख्त खिलाफ हूँ, मंदिर तोड़ने के सख्त खिलाफ हूँ। और अगर वेस्ट मटेरियल भी इस मस्जिद में लगाया गया है मंदिरों का, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। अगर मस्जिद की ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस ज़माने में कच्ची मस्जिदें बन सकती थी, कच्ची मस्जिद बनाकर उसमें नमाज अदा हो सकती थी। पर यह भी कहा जाता है कि मंदिरों की सामग्री का उपयोग करना उस समय के सैन्य और राजनीतिक विजय को प्रदर्शित करने का एक सीधा तरीका भी था। और इस मस्जिद के आर्किटेक्चर की हम बात करें तो बेहद खास और जटिल है, क्योंकि ये भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। इसकी संरचना में दो बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों की वास्तुकला शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। ये एक और द्वार है जो इस मस्जिद का है, और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस मस्जिद में असल में लाल बलुआ पत्थर, ग्रे क्वार्ट्ज और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग किया गया है। ये देख सकते हैं आप इसके स्तंभों पर बने आर्किटेक्चर कितने खूबसूरत हैं, जो कि आज भी ऐसे ही मौजूद हैं एक ज़माने से। और ये हर स्तंभ पर मौजूद हैं तरह तरह के आर्किटेक्चर। ये देख सकते हैं आप, ये जो स्तंभ है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और उस पर बना हुआ ये खूबसूरत आर्किटेक्चर जो आज भी वैसे ही दिख रहा है। और सामने ही आपको दिख जाएगा कुतुब मीनार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इस मस्जिद के गलियारों की छतें कोरबेल्ड डोम शैली में है। इस तकनीक में मेहराब में या छत को बनाने के लिए पत्थरों के क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल अंदर की ओर बढ़ाकर बंद किया जाता है। ये शुद्ध इस्लामी चाप यानी कि ट्रू आर्क नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय कारीगरों ने ही इसका निर्माण किया था, क्योंकि सच्चे गुंबद और मेहराब विदेश के यानी कि तुर्की और बगदाद के कारीगरों ने हिंदुस्तान में आकर बनाए थे। और यह है मस्जिद के अंदर ही मौजूद कुछ कब्रें, जो कि इसके आंगन में, मस्जिद के आंगन में मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, और इन पर कुछ लोग भी बैठे हैं। इन्हें ये इल्म नहीं है कि ये एक कब्र है। उधर की साइड आप देख सकते हैं वो है मेन गेट, और यही आंगन में बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई चप्पलों में, कोई कपल्स के साथ, कोई कैसे भी घूम रहा है, जबकि ये भी इल्म है सबको कि ये एक मस्जिद है। उधर की साइड आप देख सकते हैं कुतुब मीनार और वो मेन वाला परिसर जहां अंदर नमाज होती थी। और ये आप देख सकते हैं ये है गुंबद, एक गुंबद ये है, एक गुंबद उधर की साइड है, और एक गुंबद एक साइड और है। कभी बहुत आलीशान मस्जिद हुआ करती थी ये। फिलहाल इसके कुछ ही अवशेष बाकी बचे हैं, और कुछ ऐसे ढक दिए हैं, जैसे ये गुंबद का स्ट्रक्चर ढक दिया है। नीचे की साइड देख सकते हैं, इधर की साइड ये नए कुछ बनाकर और वो ढक दिया है, शायद वो गिरने की वजह से ढका है। बाकी जो भी है, और इधर की साइड ये सब कंप्लीट दीवार हुआ करती थी, कंप्लीट गेट हुआ करते थे, ये सब ये पूरे गेट हुआ करते थे कभी। बट आज इन सब के कुछ ही अवशेष बाकी बचे हैं। बाकी सब ये मतलब मस्जिद जो है आधी से ज़्यादा शहीद हो चुकी है, और फिलहाल इसमें नमाज नहीं होती है, कि इसमें नमाज नहीं होती है। और यहाँ पर कुतुब मीनार के परिसर में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें नमाज नहीं होती है, जिसमें एक ये है, और एक मैंने आपको मुगल मस्जिद दिखाई जो गेट पर बढ़ते ही वो मस्जिद है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताया, और वो जो एक सवाल था और सवाल रहता है उसके बारे में पूरी सच्चाई बताई। तो दोस्तों इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही और हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया।